पौलुस ने लिखा है कि ये यूं ही आकस्मिक सुसमाचार नहीं, प्रभु यीशु के जीवन आकस्मिक नहीं, सब कुछ सदियों पहले, हजारों सालों पहले भविष्यवाणी की गई थी। जैसा मत्ती के सुसमाचार पढ़िए, बहुत जगह मत्ती उल्लेख करते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ है। हमने देखा उसका जन्म की जगह, उसके किस प्रकार मिस्र देश में उनके मम्मी पापा लेके गए उसके बारे में, किस प्रकार वापस आए उसके बारे में, किस प्रकार नजरेत में बड़ा हो गया उसके बारे में, प्रभु यीशु गधे के ऊपर बैठ के किस प्रकार यरूशलेम में प्रवेश किया उसके बारे में, प्रभु की मृत्यु के बारे में, कपड़े के लिए चिट्ठी डालने के बारे में, उसको कड़ू सिरका पिलाने को पीने को दिया है उसके बारे में, उसके शरीर भेदे जाने के बारे में सब भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए मत्ती जब अपना सुसमाचार शुरू करते हैं, आप लोगों को याद होगा मत्ती अपने सुसमाचार कैसे शुरू करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham। कभी सोचे ये अब्राहम के बेटा, दावीद के बेटा यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह के वंशावली। मत्ती पहला अध्याय में वंशावली शब्द है, वो बिब्लोस ग्रीक में, उसमें पुस्तक भी ग्रंथ भी उल्लेख है, ऐसा कई अर्थ है। तो क्यों मत्ती वहां अब्राहम को लाए, दावीद को लाए और आदम को नहीं लाए, नोहा को नहीं लाए? मनन करने लायक विषय है, मनन करने जैसे विषय है। तो अभी ज्यादा वक्त नहीं है उसके ऊपर गौर करने के लिए, पर हमें याद है कि उत्पत्ति 12वां अध्याय में, उत्पत्ति 12वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और अब्राहम से कहा, तू अपना घर, अपने अपने देश सब छोड़ के मैं जो देश तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जाना। और वहां परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है कि मैं तुझे, इंग्लिश में पढ़ूंगा, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. संसार के सारे राष्ट्र तेरे द्वारा आशीषित हो जाए। तो अभी मत्ती जैसा अपना सुसमाचार शुरू करते हैं, उनके पाठकों को दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, यीशु मसीह अचानक पृथ्वी पर नहीं आए, यीशु मसीह का जन्म आकस्मिक नहीं था, यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन पर पहले से परमेश्वर ने वायदा किया हुई बातें थी। अब्राहम को कहा था कि तेरी संतति के द्वारा, तेरे संतान के द्वारा पृथ्वी के सारे राष्ट्र आशीषित हो जाए। अब्राहम ने सपना में भी नहीं देखा होगा किस प्रकार पृथ्वी के सारे राष्ट्र मेरी संतति के द्वारा आशीषित होंगे। जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ तब तक संसार के लोगों ने इस सच्चाई को नहीं समझा। वैसे ही दावीद को कहा था, दावीद को वायदा किया था, जैसा दावीद ने
मंदिर बनाने की योजना की, मन में बड़ी बड़ी अपेक्षा रखी, उसके लिए जो सामग्री इकट्ठा की, साहित्य इकट्ठा की, तो परमेश्वर का दास उसके सामने, दावीद के सामने आके कहने लगा, तू नहीं, मेरे लिए घर बनाने वाला तू नहीं है, एक भवन बनाने वाला तू नहीं है, तेरा संतान, तेरा बेटा इसको बनाने वाला है। मैंने उसको तय किया है, उसके लिए तय किया है। पर देखो 13वां पद, I will establish the throne of his kingdom forever. उसके सिंहासन सनातन का मैं बनाऊंगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं 16वां पद में, Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. तेरा सिंहासन सनातन होगा। और हमें मालूम है दावीद मर गया, बेटा सलोमोन आया, फिर उसके बेटे रहोबयाम आया, फिर ये राष्ट्र ही छिन्न भिन्न हुआ। एक दृष्टि में दो टुकड़े हो चुके हैं, इस्राएल और यहूदिया। यहूदिया के राजधानी यरूशलेम और इस्राएल के राजधानी समरिया। ऐसे दो प्रकार, दो राष्ट्र जैसा, दो जात, दो 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 देश जैसा हो गया। फिर भी यहां मत्ती अपने सुसमाचार लिखते हुए दावीद के जिक्र कर रहा है। क्यों? दावीद को वायदा किया है कि एक बेटा तेरा आने वाला है जिसका सिंहासन सनातन है। अभी फिलहाल नहीं है, हमें मालूम है, पर एक दिन आने वाला है जब स्वर्ग से वो उतरेगा और सिंहासन की स्थापना सिय्योन में करेगा। तब हम अचंभित होके प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के वचन कितना सही है, कितना अच्छा है, भविष्यवाणी सब पूरी हो रही है। इसलिए मत्ती ने भी दावीद का जिक्र किया। हमने पिछले हफ्ता देखा था, टू ऑल दैट इज इन रोम, beloved of God, called to be saints. जो भी यरूशलेम में है, मेरे सामने बाइबल से पढ़ूंगा। फिर ये 5वां वचन है इंग्लिश में, हिंदी में। उन्हीं यीशु से हमें प्रेरित बनने का वरदान मिला है कि उनके नाम के निमित्त सब जातियों के लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। वो जो शब्द है जो पिछले हफ्ता हमने देखा है, कॉल्ड टू बी सेंट्स, संत होने के लिए बुलाए गए हैं, संत होने के लिए, पवित्र होने के लिए। मेरे जो प्रेरित या हिंदी कॉमन वर्शन, प्रेरिताई प्राप्त की है कि हम उन्हीं के लिए सभी गैर यहूदियों में विश्वास करके आज्ञाकारिता प्रभावी करें। प्रभु पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग। अब बाइबल सोसाइटी के पुराने बाइबल कैसे हैं? कौन है, किसके पास है बाइबल सोसाइटी में भी? बाइबल सोसाइटी के हिंदी बाइबल में कैसे हैं? थोड़ा सा इंग्लिश से अलग है। कौन सा वचन अंकल? रोम पहला अध्याय के 5वां वचन पढ़िए। 5वां का 5 एक का अंकल, अध्याय 5 का 1, 5। अध्याय 1। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने। उसको माने।
called to be saints, वो शब्द इंग्लिश में है। अच्छा, वो 7 में आया, 7वां वचन में आया, called to be saints। पिछले हफ्ता मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। आप सबके नाम जो रोम नगर में परमेश्वर के प्रिय हैं और संत होने के लिए बुलाए गए, संत होने के लिए बुलाए गए, 7वां वचन में है। तो मेरी उन गलती है। सबके नाम हाँ। जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। या पवित्र होने के लिए बुलाए गए, या पुराने इंग्लिश बाइबल में है कॉल्ड टू बी सेंट्स, यानी संत होने के लिए बुलाए गए। और वास्तव में ओरिजिनल में देखे तो संत होने के लिए नहीं, संत बुलाए गए। मेरे सामने ग्रीक बाइबल भी है, तो वहां ग्रीक में दिया है कि संत, कॉल्ड सेंट्स। इंग्लिश ग्रीक में है क्लेटोइस हागियोइस, संत बुलाए लोग हैं। वो बहुत ही सुंदर एक वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हरेक का एक टाइटल परमेश्वर ने दिया है। हम इंग्लिश में मिस्टर, मिसेस, ब्रदर, डॉक्टर, ये लोगों को टाइटल देते हैं। तो पौलुस बता रहे हैं ऐसे कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, हम संत हैं। संत राजिंदर, संत दीपू, संत सांता मार्गरीता, सांता स्त्रीलिंग है, सांता मार्गरीता, तो हम सब संत हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो पिछले हफ्ते मैंने एक एग्जाम्पल बोला था, किसी लड़के से पूछा कौन है संत, सेंट कौन है, तो ये जो पुराने चर्चेस जिसमें कांच की खिड़कियां हैं और कांच में लोगों के तस्वीर खींचा हुआ रहता है, और बाहर से सूरज की उजियाला आते हैं तो सूरज की ज्योति, सूरज के जो रेशमी अंदर आ जाती हैं, तो किरण, वो जो किरण अंदर आ जाते हैं तो संत प्रकाशित होता है, राइट। तो ये लड़के ने जवाब दिया संत मतलब है, संत माने वो लोग हैं जिससे सूरज के किरण आ जाते हैं, प्रकाश आ जाते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण है वो। मतलब हम वास्तव में संत बुलाए गए लोग हैं। उसका मतलब है यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह के किरणें हमसे दूसरों तक पहुंचना चाहिए। क्या एक सेकंड रुक के हम सोचे नहीं कि वास्तव में हमसे लोग यीशु मसीह के किरण पा सकते हैं? यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवनों से लोग पा सकते हैं। हमें देखने वाले, हमारे जीवन को परखने वाले, हमारे बोलना, हमारे चलना, सब देखने वाले वास्तव में बोलेंगे या इसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है। नथनिएल जब यीशु मसीह के आया यूहन्ना पहला अध्याय में, तो नथनिएल को देखते हुए यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, देखो खरा यहूदी, इस्राएली, सच्चा इस्राएली, इसमें कोई कलंक नहीं है। काश हमारे बारे में प्रभु की गवाही इस प्रकार के हो। काश हमारे बारे में हमें देखने वाले, हमारे साथ रोटी तोड़ने वाले, हमारे साथ काम करने वाले इस प्रकार के गवाही दे, ये व्यक्ति असल मसीही है, इसमें कोई कलंक नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। मैंने बोला होगा ये कहानी, पर दोहरा रहा हूं।
असल में हमारे गांव की कहानी है, केरला में। उस गांव के सबसे पहला विश्वासी, करीब 100 साल पुरानी बात है। हमारे गांव केरला में सबसे पहले वचन सुन के प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, तो बहुत ईमानदार रहा, वफादार रहा। तो उसके पड़ोस में एक मुसलमान था, बिल्कुल आमने सामने के घर। उस मुसलमान बहुत बड़ा सेठ, मेरे बचपन में उसको करीब 30-22 या 20-22 बस है, बस, प्राइवेट बस चलाते थे। इतना अमीर व्यक्ति, ये तो और भी पुरानी बात है। और ये अमीर मुसलमान सेठ हज के लिए जाने वाला था। मालूम है ना, उस जमाने में जहाज में बैठ के, हवाई जहाज नहीं, समुद्र से प्रवास करना है, समुद्र से यात्रा करना है। पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ठीक। तो हज में अरब देश में जा रहा था। तो इस बंदे ने क्या किया, इस मुसलमान ने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे लेखा और सारी तिजोरियों की चाबी अपने रिश्तेदारों में से किसी को नहीं दिया, बल्कि इस मसीही भाई के हाथ में सौंप दिया और बोले, मैं जा रहा हूं, 5-6 महीने के प्रवास में जा रहा हूं। मेरा कुछ हुआ तो इन चीजों को संभालना, मेरे बच्चों को अच्छी तरह इसको साझा करना है। तुम अकेला व्यक्ति है ऐसा करने वाला, मुझे मालूम है। कौन कह रहे हैं? उस मुसलमान सेठ कह रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम था इस मसीही विश्वासी ईमानदार है, वफादार है, सच्चा है, उसमें कोई कलंक नहीं है। काश हमारी भी गवाही इस प्रकार के हो आज के दुनिया में। ये तो 100 साल पुरानी बात मैंने बोला है, एग्जैक्टली कितना मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। पर आज इस प्रकार के विश्वासी मिलना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, 2 रुपया ज्यादा कमाने की रास्ता ढूंढ रहे हैं, तरीका ढूंढ रहे हैं। सीधा हो, धोखे से हो, कमाना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, वही संसारिक संपत्ति, संसारिक धन दौलत की आतुरता रखे हैं हम में से कई लोग। प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में से स्वार्थता निकाल डाले। संसारिक चीजों के लिए जो हमारी इच्छा है, अभिलाषा है, उसको प्रभु हमसे हटा ले। संत, कौन है संत? हम सब संत हैं, बस इतना है, यीशु मसीह की पवित्रता यीशु मसीह ने हम पर लाद दिया है। हमारी कोई पवित्रता, हमारी कोई धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता के बारे में थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारी खुद की कोई पवित्रता नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दान है। हम पवित्र हैं तो प्रभु का दान, यीशु के लहू से हमें पवित्रता मिलती है। यीशु का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है। 7वां ही पद के आगे देखें, ये पत्र रोम नगर में उन सभी के नाम जो परमेश्वर के प्रिय है, जिनका बुलावा पवित्र होने के लिए किया गया है। आगे, परमेश्वर हमारे पिता तथा प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुमसे अनुग्रह और शांति बनी रहे। यीशु मसीह के ओर से कृपा और शांति, दूसरे शब्दों में ग्रेस एंड पीस टू यू
ये पौलुस के एक शैली है। हमेशा वो ग्रेस एंड पीस के बारे में कहते हैं। ग्रेस के बारे में हमने कुछ दिन पहले जब इफिसियों के पत्र का अध्ययन किया था तो कुछ लोगों को याद है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ता भी मैंने उसको दोहराया है। ग्रेस क्या चीज है, अनुग्रह क्या चीज है? लव दैट स्टूप्स is grace. Love that unties is grace. Love that sets, second, love that cares, तरस खाने वाला प्रेम, झुकने वाला प्रेम को अनुग्रह कहते हैं। तरस खाने वाला प्रेम को अनुग्रह कहते हैं। और तीसरा है छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला प्रेम को अनुग्रह करते हैं। ये तीनों की जरूरत हमें है। झुकने वाला प्रेम, यीशु स्वर्ग झुककर, आकाश को झुककर पृथ्वी पर उतर आया जरूर। हम उस अच्छा समरूनी की कहानी सुन चुके हैं। अपने वाहन से उतर के अधमुआ पड़ा उस व्यक्ति, उस जख्मी व्यक्ति के पास गया और उसके जख्मों को मलहम पट्टी बांधा, दाखरस और तेल उंडेल कर उसके जख्मों को मलहम पट्टी किया। झुकने वाला प्रेम को अनुग्रह कहते हैं। हाँ, हम भी हमारे जीवन के उस सफर में यरूशलेम छोड़कर, अपने पिता के घर छोड़कर आगे 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 परमेश्वर के से दूर दूर चले जाने के उस हमारे सफर में शैतान के कब्जे में होकर शैतान ने हमें जख्मी किया, गिरा दिया। यरीहो के ओर जा रहे थे। उस व्यक्ति बड़ी धंधा करने के लिए होगा, कुछ बिजनेस करने के लिए होगा, नौकरी के लिए होगा, जा रहा था। हमारी भी हालत वैसी थी। हमें दुश्मन यानी डाकू नहीं बल्कि शैतान ने आक्रमण किया, जख्मी किया। रो पड़े हम उस रास्ते के किनारे में, अधमुआ पड़े थे। यरूशलेम के किनारे में अधमुआ पड़ा था। पुराना गाना है ना, कैसे है? He has poured in the He has poured in the oil and the wine, ऐसा गाना है। उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरे जख्म को, पुराना गाना है, भूल गया, पर वो है। यरीहो के किनारे में अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे में अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। वो सही है हम सबों के जीवन में। अधमुआ क्यों? मरे हुए, जैसे फिर दूसरा अध्याय में, अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे हम। उड़ाव पुत्र की कहानी भी हमने कई बार जिक्र किए होंगे, को मालूम है। पुत्र गया दूर, सब कुछ खो गया, सब कुछ खो बैठा, फिर होश में आया। मेरे पिता के घर में नौकर लोग भी खाना खा के एक्स्ट्रा होकर फेंकते हैं, मैं इधर भूखा मर रहा हूं। अपने घर के ओर चला और पिता दूर से देखा, दौड़ के भाग के गया, पुत्र को गले लगाया
वही अनुग्रह है। पापों को भूलने वाला प्रेम को कहते हैं अनुग्रह। पापों को भूलने वाला, पापों की क्षमा करने वाला, हर गलती को माफी करने वाला प्रेम को कहते हैं अनुग्रह। इसलिए पौलुस ने यहां लिखा है, तुम्हें अनुग्रह हो, तुम्हें अनुग्रह हो, ग्रेस एंड पीस। उस जमाने में ग्रीक लोग आपस में मिलते हैं, तब वो लोग कहते थे खारिस। खारिस यानी अनुग्रह, कृपा। आमने सामने मिलते वो कहते थे खारिस। यहूदी आपस में मिलते हैं अभी भी। अभी भी एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिलते हैं, शालोम लेखा बोलते हैं। पुरुष है तो शालोम लेखा, स्त्री है तो शालेम लेख, शालोम लेख। अनेक है तो शालेम लेखेम, शालोम लेखेम। तो इन दोनों को हारिस अनुग्रह कृपा और शालोम शांति, इन दोनों को पौलुस एक साथ लिख रहा है। पौलुस अपने पत्रों में कई जगह, कई पत्रों में लिखा है खारिस काय शालोम, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह की जरूरत हमें है, और अनुग्रह का दूसरा एक अर्थ है अयोग्यों पर दिखाने वाला प्रेम, अनमेरिटेड लव। इंग्लिश में अनमेरिटेड लव इज कॉल्ड ग्रेस। उसकी कोई योग्यता, कोई लियाकत हमें नहीं थी। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, प्रेम पाने की कोई योग्यता हमें नहीं थी, इसलिए उस प्रेम अनुग्रह है, अनमेरिटेड लव। पहला कुरिन्थ 4:7 में पौलुस कुरिन्थियों से पूछते हैं, अरे कुरिन्थियों, तुम्हारे पास क्या है जो तूने पाया नहीं, दूसरों से पाया नहीं, पाई नहीं? ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? सब कुछ उसका वरदान है, अनुग्रह है। सोला ग्रेचिया पिछले बार हमने बोला है, इसलिए वहां नहीं जाऊंगा। सब कुछ अनुग्रह से। तो पौलुस के समय में एक ग्रीक व्यक्ति, यूनानी व्यक्ति दूसरे यूनानी से आपस में मिलते हैं, तो आपस में कहता था खारिस, अनुग्रह कृपा। और एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिलते शालोम लेखा। दोनों की जरूरत आज हमें है। अनुग्रह की जरूरत है और शांति की। और यह भी याद रखिए, पौलुस ने इस दोनों शब्दों को इसलिए जोड़ के बताया, ग्रीक लोगों को और यहूदी लोगों को जोड़ना चाहिए, जुड़ाना चाहिए, क्योंकि वही एक सेवकाई पौलुस को दी है। We have been given a ministry of reconciliation. दूसरा कोरिन्थ 5:20 अध्याय मेरे ख्याल से लिखा है, We have been given a ministry of reconciliation. मेल मिलाप की सेवकाई, चाहे यहूदी हो, चाहे गैर यहूदी हो, चाहे धर्म पालने वाले हो, कोई धर्म नहीं मानने वाले हो, दोनों मेल मिलाप में रहना चाहिए। But man will never experience peace until he understands, until he experiences grace. इस सच्चाई को ध्यान से सुनिए, जब तक
अनुग्रह हमारे जीवन में अनुभव में नहीं आता जब तक परमेश्वर की कृपा का अनुभव हमने नहीं करता, तब हम नहीं करता, तब तक शांति हमारे समझ में नहीं आए। दोबारा एक बार और, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हम अनुभव नहीं करते, तब तक परमेश्वर की शांति भी हम महसूस नहीं करेंगे। अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। वास्तव में परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया कि हमें पुत्र बनाया। इफिस 2:8, इफिसियों के पत्र हमने पढ़ा है, कारण अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा तुम्हारा सबका उद्धार हुआ है। अनुग्रह परमेश्वर ने जो किया है उसको अनुग्रह बोले। पुत्र को भेजा, पुत्र को बलि चढ़ाया, यह सब अनुग्रह है। और वो विश्वास के द्वारा हमारा हुआ, जो उद्धार परमेश्वर ने अपने पुत्र को चढ़ाकर, पुत्र को बलि, होम बलि के रूप में चढ़ाकर परमेश्वर ने जो उद्धार हमारे लिए तैयार किया, उस उद्धार हमारा हुआ है विश्वास के द्वारा। अनुग्रह में तैयार किया, विश्वास का माध्यम से हमारे जीवन में आ गया अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति। भजन 85 वचन है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। 85 भजन 10वां वचन, भजन 85 10वां वचन। करुणा और सच्चाई आपस में मिलेंगी, धार्मिकता एवं शांति परस्पर चुमन करेगी। सच्चाई, करुणा आपस में मिलेंगी, धार्मिकता एवं शांति परस्पर चुमन करेंगी। करुणा और सच्चाई। करुणा है सलीब पर, परमेश्वर की सच्चाई है सलीब पर। परमेश्वर एक सच्चा न्यायी परमेश्वर है, सच्चा न्यायाधीश है, इसलिए पाप को बिना ताड़ना देते हुए, बिना सजा देते हुए छोड़ता नहीं। वैसे ही परमेश्वर करुणामय है। उस करुणामय परमेश्वर ने हमारे हर एक पापों की सजा अपने पुत्र के ऊपर लाद दी, हमें स्वतंत्र किया। परमेश्वर करुणामय है। मान लो आज के दिन, आज के आपके जीवन के अनुभव में कठिनाई से गुजरते हो, तकलीफों से गुजरते हो, कभी सोचते हैं परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहे हो। फिर भी भूले मत, परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर करुणामय है। हम 8वां अध्याय में आएंगे जल्दी। 8वां अध्याय के 32वां वचन में है, परमेश्वर ने यदि अपने एकलौते बेटे को अपने आप के लिए रख नहीं छोड़ा, बल्कि उसको आपके लिए, मेरे लिए बलिदान के रूप में सौंप दिया, क्या उसके साथ वो सब कुछ नहीं दोगे, नहीं देंगे? हाँ मित्र, आज की कठिनाई, आज की तकलीफ, आज की मुसीबत, आज की बीमारी, आज का दर्द खत्म होने वाला है। कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो, याद रखिए यीशु ने आपके लिए सारी सजा सह ली, आपकी मृत्यु को सह ली। इससे बढ़कर क्या आपको चाहिए? इससे बढ़कर
क्या कितना प्रेम आपके चाहिए। क्या पौलुस ने लिखा है कि ग्रेस एंड पीस फ्रॉम गॉड और फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमने पहले भी देखा, यीशु मसीह पूरी तरह पूर्णतः परमेश्वर है, पूरी तरह इंसान भी है। पर परमेश्वर पिता और पुत्र ने मिलकर हमें शांति मिलने के उस उपक्रम की, उस योजना की है, उस प्रक्रिया की योजना की है। इसलिए परमेश्वर पिता और पुत्र के दोनों के जिक्र इधर किया है। Who shall go? कौन जाएगा? कौन जाएगा? भजन 40 यानी है ना, कौन जाएगा? Who will go? जवाब, मैं जाऊंगा। किताबों में मेरे जिक्र किया है। हे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जा रहा हूं। पिता और पुत्र ने मिलकर आपके और मेरे उद्धार की योजना बनाए, उद्धार का कार्यक्रम बनाए। पिता ने मन में सोचा कौन जाएगा, पुत्र ने कहा मैं जा रहा हूं। हे पिता, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो यहां पीस फ्रॉम गॉड दिया है, परमेश्वर की ओर से शांति, है ना। तुम्हें अनुग्रह और शांति हमारे पिता तथा प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति। परमेश्वर की ओर से शांति का दो हिस्सा है। हम सबसे पहले सोचना है परमेश्वर की ओर से शांति आ रही है, शांति आ रही है, और परमेश्वर के साथ भी शांति की जरूरत है। पिछले हफ्ता हमने यीशु मसीह को स्वीकार करने की जरूरत के बारे में बोला। हाँ, मैं आज भी समझता हूं मेरे सुनने वाले सारे यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए लोग हैं। पिछले हफ्ता में ने उस नाव के बारे में बताया। शिष्य गलील झील को पार करने के लिए जा रहे थे, यीशु किनारे में थे, और रात, भीगी रात के अंदर, मिडनाइट, आधी रात के अंदर समुद्र में बड़ी तूफान आंधी आई, उनके नाव डूबने लगे। यीशु उनके पास पहुंच गया, उनसे कहा, इगो एमी मैं हूं, इगो एमी मैं हूं, मैं फोबियस थे, डरो मत, मैं हूं। याद आते होंगे आपको कि मैं हूं सबसे पहले कहाँ सुना। मैं हूं सबसे पहले उस जलती हुई झाड़ी में से, उस जलती हुई झाड़ी में से आवाज आई। सारी कहानी आपको मालूम है, मूसा को बुलाए वगैरह। परमेश्वर से मूसा ने पूछा आप कौन है, तो परमेश्वर ने जवाब दिया, मैं हूं सो हूं। वही शब्द को उच्चार करते हुए हजारों साल पहले मोशे को जिस शब्द से संबोधन किया, जिस शब्द से अपने आप को परिचित किया, अपने आप को पहचान कर दिया, मैं हूं, उसी शब्द लेकर उस आंधी के बीच में, तूफान के बीच में यीशु चल के आ रहे हैं उस नाव के ओर। आज मेरे मित्र, शांति की जरूरत आपको है, तसल्ली की जरूरत आपको है, फिक्रों से, मुसीबतों से शांति की जरूरत आपको है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं
बोल के यीशु उस आंधी से चलकर, तूफान से चलकर, लहरों से चलकर आपके करीब आ रहा है। शांति की जरूरत आप में से कईयों को है। कह रहा है, मैं हूं, डरो मत। हाँ, इस आंधी थोड़ी देर के लिए चलेगी, इस लहर थोड़ी देर के लिए आपके इस नाव को डगमगाएगी, पर धीरज रखना, मैं हूं साथ, मैं हूं साथ। चाहे कोई भी प्रकार के आंधी तूफान के आप सामना कर रहे हो, यीशु उस नाव में, उस कश्ती में जा बैठा। आंधी थम गई, लहरें शांत हो गई। हाँ मित्र, यीशु मसीह को स्वागत करें। है यीशु मसीह आपके जीवन में, उस प्रभु से कहें, मुझे आज शांति की जरूरत है। मेरे सुनने वाले भाई बहन, आपसे कहूं एक सच्चाई, आप सबों से ज्यादा मुझे आज शांति की जरूरत है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में, हम हर एक के दिलों में अपने मीठी मधुर वाणी से कह रहा, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, धीरज रख। शांति परमेश्वर की ओर से हमें चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर के साथ हमें शांति चाहिए। जैसा रोमी 5 के पहला वचन में हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता पाए हुए हम को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। वो दूसरे प्रकार की शांति है, पीस विथ गॉड। हम जो दुश्मन थे, हमारे कामों के जरिए से, हमारे विचारों के जरिए से, हमारे जुबान के जरिए से परमेश्वर के हम दुश्मन बन चुके थे। किसी संत ने बोला है, जैसा यीशु मसीह ने दोनों हाथ फैलाया उस सलीब पर, एक हाथ से परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से आपके हाथ, मेरे हाथ को पकड़ा, और दोनों को मिलाते हुए कहा, तुम अभी दुश्मन नहीं हो, तुम अभी दुश्मन नहीं हो, तुम मित्र हो, तुम मित्र हो। इसके माइक चालू हो गए, जरा म्यूट करिए। हाँ, मुस्कान के किया है, मैंने म्यूट किया। ठीक है, बीच में ऐसा आप संभालिए। जी सर, जी सर। जी जी, परमेश्वर के साथ हमें शांति चाहिए, मेल मिलाप चाहिए। हम जो दुश्मन थे, शत्रु थे, परमेश्वर के शत्रु, क्योंकि जाने अनजाने हमने शैतान की इच्छा के मुताबिक चल ले। शैतान का अर्थ ही दुश्मन, ऐसा है। डबल शब्द का अर्थ है दुश्मन, विरोध करने वाला। तो हमने जाने अनजाने शैतान की इच्छा के मुताबिक चलने लगे, तो हम भी दुश्मनों के उस कैंप में, दुश्मनों की छावनी में जा पहुंचे। यही हमारी हालत थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो कि हम जो दुश्मन थे,
दुश्मनों को परमेश्वर पिता के साथ मिलाने के लिए यीशु मसीह ने जो यज्ञ की जरूरत थी उस यज्ञ को पूरा किया। पीस ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग। हमें याद है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के बीच में आके खड़ा रहा और सबसे पहले कहा, पीस टू यू, तुम्हें शांति हो, बोल के यीशु ने अपना हाथ और पसली शिष्यों को दिखाया। क्यों? उस डरे हुए शिष्य, घबराए हुए शिष्य रात को दरवाजा बंद करके रहे। यीशु बीच में आके खड़ा रहा और कहा, तुम्हें शांति हो। जैसे मैंने पहले बोला, शालोम लखेम कहा, तुम्हें शांति, तुम्हें शांति हो। कई अर्थ हैं। उसका सबसे पहला अर्थ है, तुम्हें शांति दिलाने वाला उस बलिदान मैंने पूरा किया है। जैसे एशिया 53वां अध्याय के 5वां और 6वां पद में हम पढ़ते हैं, हमें शांति लाने वाले सजा, हमें शांति दिलाने वाली सजा यीशु मसीह के ऊपर आई। प्रभु यीशु के आने के 750 साल पहले ही एशिया ने लिखे रखा। इसलिए तब यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने, शिष्यों के बीच में आके खड़ा रह के कहा, तुम्हें शांति हो। देखो मेरे हाथ, देखो मेरी पसली, जिस सजा तुम्हें शांति लाई वो मैंने सह ली। तुम्हें शांति लाने वाली सजा मैंने सह ली और कुछ बाकी नहीं है। सलीब पर चिल्लाया, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। शांति अर्पण पूरा हो गया। परमेश्वर पिता को भाने वाला एक अर्पण, परमेश्वर पिता को संतुष्ट करने वाला एक बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। इसलिए बोला, तुम्हें शांति हो। देखो मेरे हाथ, देखो मेरे फसली, शांति का अर्पण मैंने पूरा किया है। मैंने जो भी सहा, मेरे शरीर में जो भी सहा, इट वॉज ऑल फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सारे संसार की भलाई के लिए मैंने जो भी सहा, उस सारे संसार की भलाई के लिए थी। आई एम अ पीस ऑफरिंग, मैं हूं शांति अर्पण। इसलिए हाथ दिखा, मैं हूं शांति अर्पण। पीस फ्रॉम गॉड एंड पीस विद गॉड। और इस शांति, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति हमारे अनुभव में कैसे आएगा? मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है। फिलिपी 4 6 और 7 पढ़िए। फिलिपी 4 के परमेश्वर की शांति किस प्रकार हमारी होती है। मैं पढ़ूंगा, मेरे पास जो लिखित है कंप्यूटर में बाइबल है उससे पढ़ूंगा। किसी भी प्रकार की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से बाहर है,
मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। तब मतलब कब? तब मतलब कब है? तुम्हारे निवेदन, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनंती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करे। तब चिंता न करो, हर परिस्थिति में निवेदन, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और विनंती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति। हाँ, मसीह यीशु में उस शांति हमारे विचारों को, हमारे मनों को रक्षा करेगी। मैंने शुरू में ही बोला, थोड़े देर पहले भी बोला, चिंता कोई भी विषय का क्यों ना हो, बोझ कोई भी विषय का क्यों ना हो, परेशानी कोई भी विषय का क्यों ना हो, क्या करें? क्या करें? प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना। कठिनाई से गुजरते वक्त मान लो शरीर में दर्द हो रहे हैं, उस दर्द के बीच में धन्यवाद कैसे बोल सकेंगे? पर परमेश्वर का वचन की तरीका वही है, धन्यवाद के साथ। हाँ, आज शायद कठिनाई होगी, आज शायद तकलीफ होगी, आज शायद समस्या होगी, आज शायद दर्द होगी, फिर भी धन्यवाद देने के लिए हजारों बात हमारे सामने है। थोड़ा सा पलट के देखें, थोड़ा सा पीछे मोड़ के देखें। धन्यवाद देने के लिए हजारों बात आज हमारी है। जो आरोग्य आपका है, जो शांति आपकी है, जो तसल्ली आपकी है, जो परिवार आपके हैं, जो घर आपके हैं, जो बच्चे आपके हैं, धन्यवाद देने के लिए कई सारी बातें हैं। हालांकि फिलहाल तुम्हें तकलीफ हो, फिलहाल तुम्हें कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति के एक वर्णन दिया है, मनुष्य के समझ के बाहर। यीशु ने भी कहा, मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो ऐसी शांति है संसार तुम्हें नहीं दे सकती, संसार तुम्हें दे नहीं सकते। ऐसी शांति यीशु मसीह हमें दे रहा है, देने को तैयार है। मित्रों, समय पूरा हो रहा है, प्रार्थना की जाए, शांति तब तुम्हारे दिल में आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचा में गए प्रार्थना करने के लिए। इतना उनकी प्रार्थना की इतनी गहराई थी, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना इतनी गहराई से थी कि उसके शरीर के खून पसीने के रूप में टपक के टपक के टपक के गिरने लगे। He was sweating blood। ऐसी प्रार्थना हम में से किसी ने नहीं किया। इतने सीरियस प्रार्थना, इतने जील की प्रार्थना हम में से किसी ने भी नहीं की होंगे। पिता, हो सके तो इस कटोरा, इस प्याला मुझसे हट जाए। प्रार्थना वही रुकता नहीं, आगे बढ़ के कहता है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पिता से कहा, क्योंकि
परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया इसलिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा। क्या पौलुस भी, आगे हम देखेंगे, पौलुस बता रहा है कि तुम्हें ऐसी शांति परमेश्वर देगा जो इंसान के समझ के बाहर है। रक्त खून पसीने के रूप में बहाते हुए यीशु ने प्रार्थना की, फिर भी उसके दिल में शांति रही। कैसे मालूम? थोड़े क्षण में हम देखते हैं यहूदा इस्करियोता आ रहा है, सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर, हाथों में मशाल है, तलवार है। यीशु घबराया नहीं। आगे आया यहूदा इस्करियोता, गुरु बोल के चूमते हुए। यीशु ने क्या जवाब दिया? फ्रेंड व्हाट सीकस्ट दाउ? मत्ती 26:50 में पढ़ते हैं, मित्र तू क्या ढूंढते हो, या किसको ढूंढते हो? तभी यीशु ने उनको मित्र बुलाया है। एक्चुअली जो शब्द है बिलीवेड, यहां भी हमने देखा पौलुस पत्र लिखते हुए विश्वासियों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हम परमेश्वर के प्रिय हैं। उसी शब्द यीशु ने यहूदा इस्करियोता को संबोधन करते हुए इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यीशु शांति से भरा हुआ, मालूम था क्या होने वाला है, मालूम था किस प्रकार रोमी सिपाही इनको पकड़ के अभी लेके जाने वाला है, मालूम था उसे पकड़वाने के लिए ही मित्र आ रहा है। फिर भी उसके दिल एक शांत समुद्र समान, एक ऐसे झील के समान जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसके ऊपर कोई हवा नहीं है, एकदम शांत। मित्र उस शांति के बारे में पौलुस ने यहां जिक्र किया है, मनुष्य के समझ के बाहर की शांति। आज हमें सबों को शांति की जरूरत है। हम 7वां पद यही समाप्त कर रहे हैं, रोम 1 अध्याय के 7वां पद। एक बार और मैं पढ़ूंगा, पढ़ के हम समाप्त करेंगे। ये पत्र रोम नगर में उन सभी के नाम है जो परमेश्वर के प्रिय हैं, जिनका बुलावा पवित्र होने के लिए किया गया है। परमेश्वर हमारे पिता तथा प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति बनी रहे। आज इस रात के वक्त मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए मेरा भी आशीर्वचन ये है, परमेश्वर की ओर से शांति और अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बनी रहे। आमीन।